Dear students, today in this class of Computer Fundamental, we will study the next topic, that is characteristics of a computer system. कंप्यूटर सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम हमारे किस काम आता है और उसकी विशेषताएं क्या है। उसके बाद हम जानेंगे उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें तो सबसे पहले मेमोरी, देन स्पीड, देन ऑटोमेशन, देन एक्यूरेसी, देन रिलायबिलिटी, देन विजिबिलिटी, देन डिलीजेंस। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स में मेमोरी, जिसके तहत हम डेटा सेव करते हैं, वो मेमोरी कहलाती है। स्पीड, काम करने की क्षमता। एक्यूरेसी, काम करने के लिए जो रिज़ल्ट परफॉर्म करता है कंप्यूटर, वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो है ऑटोमेशन, कि ऑटोमेशन कैसे करता है कंप्यूटर। रिलायबिलिटी, मतलब हर एक माहौल में रिलायबल है वो काम करने के लिए। वर्सैटिलिटी, यानी कि डिफरेंट टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकता है। डिलीजेंस, मतलब कोई भी उसमें ऐसे थकान वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसका, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ स्पीड। ए कंप्यूटर वर्क्स विद मच हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी कंपेयर टू ह्यूमन वाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इनका कहने का मतलब है कंप्यूटर एक बहुत ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी के साथ किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है कंपेयर देन ह्यूमन, यानी आदमी की तुलना में या मानव की तुलना में कंप्यूटर किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही स्पीडली मैनर में, यानी तेज़ी से और एक्यूरेट मैनर में सॉल्व कर सकता है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में मिलियंस, लाखों इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड कितनी तेज़ होती है। द टाइम टेकन बाय कंप्यूटर्स फॉर देयर ऑपरेशंस इज माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड। जो कंप्यूटर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए टाइम लेता है वो माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में लेता है, यानी कि सेकेंड से भी छोटा भाग, सेकेंड से भी छोटा सेकेंड, यानी कि माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कंप्यूटर की जो स्पीड होती है काम करने की वो कितनी तेज़ होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड से हमें किसी का नाम टाइप करना है। जब जब हम नाम कोई भी की प्रेस करते हैं, प्रेस करते ही वो हमारे डिस्प्ले पर यानी कि स्क्रीन पर आ जाती है। उसके बीच में, मतलब जब हमने की को प्रेस किया और वो स्क्रीन पर आई, उसके जो टाइम लगा स्क्रीन में आने में, उतने ही टाइम में ये हमारी जो इंस्ट्रक्शन थी वो प्रोसेस हो गई। तो आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कंप्यूटर कितनी स्पीडली मैनर में काम करता है। देन सेकेंड इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी। कंप्यूटर हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ ही कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, यानी कि एक्यूरेसी का मतलब है शुद्धता, सही। ठीक है, शुद्धता, इसे हिंदी में कहें तो कह सकते हैं कि अगर इनपुट हमारा सही है तो आउटपुट हमेशा आउटपुट हमेशा सही होगा। ये कंप्यूटर की विशेषता है। ठीक है, अगर इनपुट में ही कोई दिक्कत है तब आउटपुट गलत हो सकता है, वरना आउटपुट गलत नहीं होगा। और इनपुट कौन देता है? यूज़र। यानी यूज़र कोई गलती करे इंस्ट्रक्शंस देने में तभी कंप्यूटर गलती करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। हमेशा वो एक्यूरेट रिजल्ट ही परफॉर्म करेगा, ये श्योर है। ठीक है, एरर्स में अकर ड्यू टू डेटा इनकन्सिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी। इनका कहने का मतलब जो भी एरर आती है आउटपुट में वो डेटा इनकन्सिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंट डेटा नहीं है, सही डेटा नहीं है और एक्यूरेट डेटा नहीं है, इस वजह से आ सकती है। कंप्यूटर का कोई फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, इनपुट ही गलत होगा तो आउटपुट गलत आएगा ही। अगर इनपुट सही है तो आउटपुट गारंटेड सही आएगा। ठीक है, देन डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है ये कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशन विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो है वो लाखों इंस्ट्रक्शंस को और काम को, टास्क मतलब काम, प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है एक ही स्पीड के साथ और एक ही एक्यूरेसी के साथ, यानी कि 100% एक्यूरेसी के साथ और कंसिस्टेंसी मतलब लगातार निरंतर लाखों टास्क और कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है। उसमें थकान और
एक्यूरेसी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं आती है। इट डज नॉट फील एनी फैटिक और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि उसमें किसी भी बात की कोई भी जैसे थकान नहीं होती है, कंसंट्रेशन में उसके ध्यान में कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, वो एक ही मैनर से वर्क करता रहता है। ओके, इट्स मेमोरी आल्सो मेक्स इट सुपीरियर टू दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इसकी जो मेमोरी है वो इसे ह्यूमन बीइंग यानी मानव प्रजाति से भी ज़्यादा सुपीरियर बनाती है। इनका कहने का मतलब है मानव जो है उससे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, उससे ज़्यादा स्पीड के साथ, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, उससे ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ ये कंप्यूटर काम करता है। इसलिए कंप्यूटर सुपीरियर है, मतलब बढ़कर है किसी भी इंसान से। ठीक है, काम करने के नज़रिए में देखा जाए तो। फोर्थ इज वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब है, वर्सैटिलिटी रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क विद सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। वर्सैटिलिटी का मतलब है कि कंप्यूटर एक ही समय पर या एक ही एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर एक ही तरह के टास्क ही परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर डिफरेंट टास्क को एक ही एक्यूरेसी, समान एक्यूरेसी और समान कंसिस्टेंसी के साथ या 100% एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर सकता है। इसे कहते हैं वर्सैटिलिटी यानी कि विभिन्नता। देन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है ए कंप्यूटर इज रिलायबल एज इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा। इनका कहने का मतलब है सिमिलर सेट ऑफ डेटा, यानी कि डेटा एक जैसा होगा तो हमेशा कंसिस्टेंट रिजल्ट ही कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। मतलब जैसा डेटा होगा उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा हमें। ठीक है, इफ़ वी गिव सेम सेट ऑफ इनपुट एनी नंबर ऑफ टाइम्स वी विल गेट द सेम रिजल्ट। अगर हम मान लीजिए कोई सेम नंबर इनपुट देंगे, ठीक है, मान लीजिए 2+2 को हमें जोड़ना है, तो बार बार अगर 10 बार भी ये करें या 20 बार भी ये करें तब भी वो हमेशा आंसर 4 ही देगा, यानी कि सेम आंसर देगा अगर सेम इनपुट है तो। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर रिलायबल है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट हमें प्रोवाइड कराएगा। देन ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है कंप्यूटर परफॉर्म ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली, यानी कंप्यूटर जितनी भी टास्क हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। यूज़र का काम होता है केवल इनपुट प्रोवाइड कराना। यूज़र कौन होता है? जो उसे यूज़ करता है। जो यूज़र है वो अपने अकॉर्डिंग उसे इंस्ट्रक्शंस देगा। बाकी के जो टास्क हैं, बाकी का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ठीक है, दैट इज़ इट परफॉर्म टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। ठीक है, इसमें किसी भी मैनुअली इंटरवेंशन, हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली इसके टास्क या प्रोसेस रन होते रहते हैं। ठीक है, देन लास्ट हमारी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है मेमोरी। मेमोरी की बात करें तो ए कंप्यूटर हैज़ बिल्ट इन मेमोरी कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी वेयर इट स्टोर्स डेटा। सब कंप्यूटर की जो बिल्ट इन मेमोरी होती है, यानी जो ऑलरेडी इसमें फिक्स होती है, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है या सिस्टम डेटा भी स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज आर रिमूवेबल डिवाइस। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ऐसी डिवाइस है जिन्हें हम रिमूव कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो जैसे CD है, पेन ड्राइव है, एटसेट्रा, विच आर आल्सो यूज टू स्टोर डेटा। इनको भी हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ देखी थी। स्पीड, एक्यूरेसी, ठीक है, डिलीजेंस, वर्सैटिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं इसकी। फॉलोइंग आर द सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट, नो IQ। कंप्यूटर के पास अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है, IQ लेवल नहीं होता। ए कंप्यूटर इज़ ए मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है, ना कि ह्यूमन।
इसलिए दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। तो उसके पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, कोई दिमाग नहीं होता है, कोई उसके पास बुद्धिमानी नहीं होती कि वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए लगाए, केवल वो तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी गिवन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को हर एक इंस्ट्रक्शन दी जाएगी जो हम उसे परफॉर्म कराना चाहते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपनी बुद्धि से कोई भी, अपने विवेक से कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई IQ नहीं होता है। देन डिपेंडेंसी, इट फंक्शंस एज पर द यूजर्स इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर जो है वो यूजर के इंस्ट्रक्शन यानी दिशा निर्देशों के अनुसार काम करता है, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं ये फुली डिपेंडेंट है ह्यूमन, यानी जो यूजर है या जो ह्यूमन है उस पर कंप्यूटर फुली डिपेंडेंट है। मतलब यूजर जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं इसकी लिमिटेशन क्या, डिपेंडेंसी, यानी पूरी तरीके से ये ह्यूमन या यूजर पर डिपेंड होता है। देन इन्वायरमेंट, द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सूटेबल। और जहाँ हम कंप्यूटर को वर्क कराते हैं, जहाँ रखते हैं, जहाँ काम करते हैं, उसका जो इन्वायरमेंट है वो उस डस्ट फ्री और सूटेबल होना चाहिए कि जिसके आधार पर कंप्यूटर हमारा वर्क कर सके, उसे कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत का मतलब है धूल वगैरह उसमें जाएगी तो वो प्रोसेस करना बंद कर देगा, यानी डस्ट फ्री और सूटेबल इन्वायरमेंट की उसे ज़रूरत होती है। एंड फोर्थ इज़ नो फीलिंग। कंप्यूटर हैव नो फीलिंग्स और इमोशन। कंप्यूटर के कोई अपनी ना फीलिंग होती है ना कोई इमोशंस होते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग हैं उनके इमोशंस भी होंगे, फीलिंग्स भी होंगे, टायर्डनेस भी होगा, टेस्ट भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, सारी चीज़ें होंगी जिससे वो जज कर सकते हैं किसी चीज़ को। ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं होता है, ठीक है। इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक ह्यूमन की तरह जैसे कोई इंसान टेस्ट या एक्सपीरियंस और फीलिंग के आधार पर जजमेंट ले सकता है, ऐसा कंप्यूटर नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और उसकी अपनी कोई फीलिंग नहीं होती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी कंप्यूटर सिस्टम की और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल के वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।